एक बार शेरू जंगल से जा रहा था। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शेरू घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। पर जब वह घर पहुँचा तो देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। तो अभी जो वीडियो आपने देखी उसे बनाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा है। और YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम है खट्टा लींबू, जो बिल्कुल इसी तरह की वीडियोस बना के खतरनाक तरह से ग्रो कर रहा है, जिसने सिर्फ 176 वीडियोस में 1.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। अगर इसकी अर्निंग और व्यूज की बात की जाए तो सोशल ब्लेड पे इसकी अर्निंग दिखा रहा है $9,000 से ज्यादा ही। $1.5 लाख तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन $9,000 से ऊपर दिखा रहा है। लास्ट 30 डेज में इसने गेन किए हैं 38 मिलियन व्यूज। मतलब सोच सकते हो आप कितने इनसेन व्यूज हैं। और अगर डेली व्यूज की बात की जाए तो डेली यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिलियन व्यूज रोज आते हैं। 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.6 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब हर दिन 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन डेली व्यूज आते हैं। तो इस हिसाब से इसके सब्सक्राइबर्स भी डेली 5 से 10 हज़ार बढ़ जाते होंगे। लास्ट 30 डेज में इसने गेम किया 90,000 सब्सक्राइबर्स, यानी ऑन एन एवरेज डेली 3,000 सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यूज इतने ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम खट्टा लींबू जैसी ही वीडियोस जनरेट करेंगे। लोगों को लगता है कि ये बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कोई एक वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह की वीडियो बनानी है, क्या एनिमेशन रखना है, किस तरह की इमेजेस रखनी है। तो कोई भी एक वीडियो हम इसकी ओपन कर लेते हैं। तो हम ये वीडियो ओपन करते हैं। शेरू रात को ऑफिस से अपने घर आ रहा था और तभी देखता है उसके घर के नीचे एक लड़की खड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरी में एक कैरेक्टर है शेरू, जिसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती है। और शेरू का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा क्यूट सा क्रिएट किया है, जहाँ पे एक शेर का बच्चा है जो कभी ऑफिस जा रहा है, कभी घर पे सो रहा है। अलग अलग वीडियोज में अलग अलग स्टोरीज होती हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तो उसमें शेरू चलता हुआ आ रहा था। उसके बाद की सारी इमेजेस में, सारे क्लिप्स में ये वो इमेजेस यूज़ की हैं। यानी कहीं कहीं पे वीडियोस बना देते हैं इमेजेस से, और मैक्सिमम जगह पे इमेजेस ही यूज़ होती हैं। हॉस्टल में रहती हूँ और दोस्तों के साथ घूमने निकली थी, पर लेट होने से हॉस्टल बंद हो गया। तो इमेजेस पे ही सारी वीडियो जनरेट हुई है। अब हम इसी तरह की एक वीडियो जनरेट करते हैं। तो इस तरह की वीडियो जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज चाहिए होगी एक स्टोरी। बहुत ही बेसिक से स्टोरी, बहुत ही बच्चों जैसी स्टोरी, बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चैट जीपीटी पे जाने की भी जरूरत नहीं है भाई। इतनी बेसिक स्टोरी है जैसे एक 2 साल के बच्चे को कोई कहानी सुनाते हो आप। इतनी बेसिक स्टोरी है जितनी आप खुद ही सोच सकते हो, खुद ही सोच कर टाइप कर सकते हो कि एक कैरेक्टर है शेरू जो कहीं चल के जा रहा था, उसे रास्ते में कोई दिख गया, फिर वो वहां से भाग गया, घर पहुंचा, घर पे उसे कुछ अमेजिंग सी चीज मिली। तो ऐसी सी स्टोरी है। 4-5 लाइनों की बेसिक, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी बनानी है तो 4 से 5 लाइनों में आपके 40 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। तो मैं अपने नोटपैड में एक बेसिक सी 4-5 लाइन की स्टोरी जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल ही बेसिक सी स्टोरी लिख ली है, बिल्कुल बच्चों जैसी। एक बार शेरू जंगल से जा रहा था, तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शेरू घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। पर जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। बहुत ही बेसिक स्टोरी है। हमारी स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इस स्टोरी के लिए हमें चाहिए होंगी इमेजेस। इमेजेस हमें जनरेट करनी होंगी। बहुत सारे AI जनरेटिव टूल्स हैं, लेकिन इमेजेस जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ सही प्रॉम्प्ट्स जो बिल्कुल सही और कंसिस्टेंट इमेजेस हमें जनरेट करके दें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो प्रॉम्प्ट हम लिखने वाले हैं वो हम खुद से जनरेट करें, क्योंकि अगर हम चैट जीपीटी वगैरह पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच वो प्रॉम्प्ट देता है, जिससे अलग अलग इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। हम एक बेसिक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे सबसे पहले। जो कैरेक्टर होगा हमारा उसको जनरेट करेंगे अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद उस कैरेक्टर को अलग अलग स्टाइल में किस तरह से प्रेजेंट करना है, कभी चलते हुए, कभी भागते हुए, कभी कुछ सोचते हुए, वो सेकंड प्रॉम्प्ट से हम जनरेट करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो होता है वो बेसिक प्रॉम्प्ट होता है किसी भी स्टोरी का, जहाँ पे कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, उसने क्या कपड़े पहने, चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें हम जनरेट करते हैं। तो पहले मैं प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। आपको ये प्रॉम्प्ट समझा भी देता हूँ। वैसे ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे कहते हैं बेसिक प्रॉम्प्ट, जिसके ऊपर ही हमारी स्टोरी और बाकी सारी की इमेजेस भी जनरेट होंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है जहां से हम हमारी फर्स्ट इमेज जनरेट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अ 3D पिक्सार स्टाइल, यानी हमें किस स्टाइल में वीडियो चाहिए। तो हमें एक
कार्टून या एनिमेटेड डिज्नी फॉर्म ऑफ वीडियो चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो शेरू जो कैरेक्टर है वो एक डिज्नी फॉर्म में है, मतलब कार्टून फॉर्म में है, ठीक है। तो 3D पिक्सल स्टाइल मतलब एक कार्टून फॉर्म में जो इमेज है वो जनरेट होगी। अब इमेज की स्टाइल तो होगी, लेकिन हमें इमेज में कैरेक्टर कैसा चाहिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अ क्यूट लॉयन कब विद अ लार्ज फ्लफी मेन, एक क्यूट सा लॉयन कब यानी एक क्यूट सा शेर का बच्चा हो जिसकी एक फ्लफी मेन हो, यानी जिसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं शेरों के वो काफ़ी अच्छे खासे घने हो। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है, क्यूट लॉयन कब विद अ लार्ज फ्लफी मेन। इसके बाद आगे लिखते हैं एंड एक्सप्रेसिव स्केयर्ड एंड स्केरी आइज, यानी चेहरे पे एक्सप्रेशन है डर का और आंखों में भी डर दिख रहा है, किसी चीज़ से वो डरा हुआ है, ठीक है। ये हमने चेहरे पे एक्सप्रेशन बता दिए उसके। इसके बाद आते हैं कि इसने पहना क्या है, तो वेयरिंग अ रेड शर्ट एंड ग्रे शॉर्ट्स, हमने कपड़े बता दिए कि उसने रेड शर्ट पहनी है, ग्रे शॉर्ट्स पहने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नियर एन ओल्ड ग्रेवयार्ड, यानी जंगल में वो अकेले जा रहा है, क्योंकि हमारी स्टोरी की पहली लाइन ही है एक बार शेरू जंगल से जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पहली 2 लाइंस में तो कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर दिया कि कैसा दिख रहा है, एक लॉयन क्लब है, एक फ्लफी मेन है, लॉयन कब है, फ्लफी मेन है और एक्सप्रेसिव स्केर्ड स्केरी आइज है, रेड टी शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स पहना हुआ है। इसके बाद हम देंगे कि वो कर क्या रहा है, मतलब क्या एक्ट में है वो। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नियर एन ओल्ड ग्रेवयार्ड, यानी एक ओल्ड ग्रेवयार्ड के पास से वो चल के जा रहा है। ये हो गया उस कैरेक्टर का एक्ट कि वो कर क्या रहा है। अब लास्ट लाइन में हम देंगे कि माहौल क्या है ओवरऑल इमेज का। तो जो माहौल है वो है द स्टारी नाइट स्काई एंड फुल मून क्रिएट अ क्वाइट स्पूकी एटमॉस्फेयर एंड जेंटल शैडोज, यानी ये थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी है, लेकिन इसका मतलब यही है भाई, घनी रात है, मून और स्टार्स की लाइट पड़ रही है ज़मीन पे और एक स्पूकी सा एटमॉस्फेयर है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज था, थोड़ा सा डरावना सा एटमॉस्फेयर है, और जेंटल शैडोज मतलब आसपास अलग अलग तरह की छाया बनी हुई है। तो ये है बेसिक प्रॉम्प्ट हमारा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है अ क्यूट लॉयन कब, इसकी जगह अगर आप लिख देते हो क्यूट बेबी कैट, तो ये जो शेर का जो शेरू है उसकी जगह किसी बिल्ली का फेस आ जाएगा। अगर आप लिख दोगे क्यूट बेबी डॉग या बेबी रैबिट तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, उसकी जगह एक बेबी रैबिट आ जाएगा, बेबी डॉग आ जाएगा। तो आपका डिपेंड करता है आपको शेर के ऊपर ही बनानी है या कैरेक्टर किस तरह का जनरेट करना है। बाकी जो प्रॉम्प्ट है वो मोर और लेस यही रहने वाला है। तो अभी हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट रेडी है, इसको कर लेते हैं कॉपी। और अब इस प्रॉम्प्ट से हमें जनरेट करनी है इमेजेस जनरेट करने के लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ जो टूल, उसका नाम है बिंग इमेज क्रिएटर। काफ़ी सही इमेजेस जनरेट करता है ये। वैसे मैंने अपनी मैक्सिमम वीडियोस में लियोनार्डो ही यूज़ किया, तो लियोनार्डो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वैसे तो AI टूल्स हैं, आप क्लिप ड्रॉप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, हैपर भी है, देन बिंग तो है ही। तो एक काम करते हैं, हमारी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो हम दोनों ही टूल्स में प्रॉम्प्ट देते जाएंगे, बिंग में भी देंगे और लियोनार्डो में भी देंगे। जो अच्छी इमेजेस हमें जनरेट करके दे देगा हम उसकी इमेज से अपनी वीडियो बना लेंगे, ठीक है भाई। तो अब हमने अपना प्रॉम्प्ट जो कॉपी किया था उसको आ जाते हैं बिंग पे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं क्रिएट। और इसी प्रॉम्प्ट को हमने लियोनार्डो में भी पेस्ट कर दिया है। यहाँ से अपना एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर लेना 9:16 और 9:16 चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको लियोनार्डो फिनिक्स पे ही रखना है। प्रीसेट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो अगर किसी और पे हो तो आप लियोनार्डो फिनिक्स ही कर लेना। अब इसके बाद इसको करते हैं जनरेट और देखते हैं कि बेहतर इमेजेस किसने जनरेट की है। तो अब इसे करते हैं जनरेट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिंग ने भी 4 इमेजेस जनरेट कर दी हैं और लियोनार्डो ने भी हमारे लिए 4 इमेजेस जनरेट कर दी हैं। लियोनार्डो की भी इमेजेस काफ़ी अच्छी हैं और अगर आप बिंग की देखोगे तो ये भी इमेजेस काफ़ी अच्छी हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये इमेजेस भी काफ़ी सही लग रही हैं, ठीक है। बल्कि ये वाली जो बिंग वाली जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा रिलेट कर रही हैं खट्टा लींबू पे, जो अपना जो कैरेक्टर यूज़ होता है, जो कैरेक्टर बनाया उन्होंने शेरू का, वो यहाँ से ज़्यादा मैच कर रही है बिंग वाले कैरेक्टर से। तो दोनों ने काफ़ी सही इमेजेस जनरेट की हैं। आपको जिसकी भी इमेज सही लगती है वो आप डाउनलोड कर लो। हम फिलहाल बिंग की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला जो जंगल से जाते हुए ये इमेज जो है ज़्यादा सही लग रही है, क्योंकि 4 इमेजेस हैं तो चारों में से हमें से कोई एक चूज़ करनी है।
तो ये इमेज जनरेट हुई है, इसको यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का और यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। इसके बाद आते हैं अगली लाइन पे, तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यानी थोड़ा सा डरा हुआ है शेरू जो है। तो बिंग पे आए तो इसी प्रॉम्प्ट में जो 4 इमेजेस हमारी जनरेट हुई थी, इसी प्रॉम्प्ट में हमारी ये इमेज भी हमें मिल रही है, बाई चांस मिल गई है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो शेरू है ये डरा हुआ खड़ा है, ठीक है। हमने ये वाली इमेज जो डाउनलोड की है कि पहली जो लाइन थी कि जहाँ पे शेरू जंगल से चलता हुआ जा रहा था, उसके बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है, तो यहाँ पे जो डरा हुआ है जो एक्सप्रेशन है वो सेकंड इमेज भी हमें इसी प्रॉम्प्ट के इमेजेस में जो 4 इमेज जनरेट हुई उसमें मिल गई है। तो यहीं से अपनी सेकंड इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब आते हैं अपनी थर्ड लाइन पे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यानी अब हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जहाँ पे यही सेम कैरेक्टर पीछे मुड़ के देख रहा है घबराया हुआ, ठीक है। तो इसी को ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ये प्रॉम्प्ट था, अ 3D पिक्सल स्टाइल क्यूट लायन कब विद अ लार्ज फ्लफी मेन एंड एक्सप्रेसिव स्केयर्ड एंड स्केरी आईज वियरिंग अ रेड शर्ट एंड ग्रे शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ तक तो कैरेक्टर सेम रहेगा, हर प्रॉम्प्ट में सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमने उसका एक्ट डिफाइन किया था कि वो कर क्या रहा है, यहाँ पे हमने लिखा था वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नियर एन ओल्ड ग्रेवयार्ड। अब इसको हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ अब हम दे देंगे कि अब इस इमेज में ये कैरेक्टर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉयन कब इज लुकिंग बैक विथ स्केरी आईज। पूरा प्रॉम्प्ट सेम है, बस हमने जहाँ पे एक्ट डिफाइन करते हैं वहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है लॉयन कब इज लुकिंग बैक विद स्केरी आईज। बाकी पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज रहने देंगे हम। इसको पूरे प्रॉम्प्ट को कर लेते हैं कॉपी और वापस से आ जाते हैं बिंग पे। यहाँ पे अगेन प्रॉम्प्ट कर देते हैं पेस्ट और इसको करते हैं क्रिएट। और इसी प्रॉम्प्ट को हम लियोनार्डो में भी पेस्ट कर देते हैं और इसको भी करते हैं जनरेट। और यहाँ बिंग ने भी सही सी इमेज जनरेट कर दी है जहाँ पे शेरू पीछे मुड़ के देख रहा है। आप ये इमेज देख सकते हो जहाँ पे यही कैरेक्टर पीछे देख रहा है, और यही सेम चीज लियोनार्डो ने भी जनरेट कर दी है। यहाँ पे उसने 4 इमेजेस जनरेट किए हैं जिसमें से 3 इमेजेस तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब ही लग रही हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे देख रहा है इसमें, इन दोनों इमेजेस में। लेकिन ये इमेज सही है इस मामले में, यहाँ पे साइड से पीछे देख रहा है। लेकिन फिर भी हमें बिंग ने ज़्यादा अच्छी इमेजेस दी हैं, तो इनमें से कोई भी एक इमेज चाहो तो आप इसे ही ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब आते हैं अपनी स्टोरी की थर्ड लाइन पे। शेरू घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। यानी इस वाली इमेज में जो शेरू है वो भाग रहा है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट फिर से सेम रहना है। और यहाँ पे जो एक्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे अभी जो हमारी लाइन थी लॉयन कब इज लुकिंग बैक विथ स्केरी आईज, यहाँ पे इसको हटा देना है और अब यहाँ पे लिखना है लॉयन कब इज रनिंग स्कैर्ड, डर के मारे भाग रहा है। अब इस प्रॉम्प्ट को फिर से एक बार कर लेते हैं कॉपी, वापस से आते हैं बिंग पे, इसको करते हैं पेस्ट और करते हैं क्रिएट। और इसी प्रॉम्प्ट को लियोनार्डो में आगे कर देते हैं पेस्ट और अब करते हैं जनरेट। और यहाँ पे बिंग ने भी जनरेट कर दिए हैं कुछ शेरू की रनिंग फोटोज और यहाँ लियोनार्डो ने भी जनरेट कर दिए हैं रनिंग फोटोज शेरू की। दोनों में से जो भी इमेजेस आपको सही लग रही हैं, जो भी इमेज सही लगे उसे आप कर सकते हो। मैं ये वाली इमेज मुझे ज़्यादा सही लग रही है, डरा हुआ भी है, भाग भी रहा है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। और अब बची है हमारी लास्ट प्रॉम्प्ट। तो जो स्टोरी की लास्ट लाइन है ये है जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। तो ये बस लास्ट प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे वापस से आएंगे हम अपने प्रॉम्प्ट पे और वो जो एक्ट वाली लाइन है जहाँ पे हमें एक्ट डिफाइन करना है कैरेक्टर कर क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉयन कब इज स्टैंडिंग outside a house and the door of the house is open। जो चीज़ें हमें चाहिए बस उसे एक लाइन में लिख देना है, जितने शॉर्ट शब्दों में हो सकते हैं उतना लिख देना है। इमेजेस भाई बिंग और लियोनार्डो संभाल लेंगे अच्छे से। तो हमने बस इतना लिखा है लॉयन कब इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ हाउस एंड द डोर ऑफ द हाउस इज ओपन। अब वापस से इस पूरे प्रॉम्प्ट को कर लेते हैं कॉपी। अब आ जाते हैं अपने बिंग पे, यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट
और करते हैं क्रिएट, और इसी प्रॉम्प्ट को कर देते हैं लियोनार्डो में भी पेस्ट और यहाँ भी करते हैं जनरेट। लियोनार्डो ने भी इमेज जनरेट कर दी है, बिंग ने भी इमेज जनरेट कर दिया है। जो भी इमेज आपको सही लगे उसे डाउनलोड कर लो। मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमारी सारी इमेजेस तो डाउनलोड हो गई हैं, लेकिन आपने खट्टा लींबू की वीडियो में देखा था कि कुछ एक क्लिप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है, स्पेशली जब कोई चल रहा है शेरू या कहीं भाग रहा है या कुछ इस तरीके की है। बाकी जहाँ पे बैठा है या लेटा है वहाँ तो इमेजेस यूज होती हैं, लेकिन जहाँ पे चल रहा होता है या कुछ मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पे वो वीडियो बना देता है, यानी इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर देता है। तो इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, रनवे ML है, हेपर AI है, लूमा लैब्स है। हम यूज करते हैं लूमा लैब्स। और अब इस वेबसाइट पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो भी इमेज है जिसको आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है उसे यहाँ अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे हमने इमेज अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे हमें बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट देना है कि हम इस इमेज में किस तरह की मूवमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, लॉयन कब रनिंग टूवर्ड्स कैमरा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं यहाँ से सीधे सीधे जनरेट। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों इमेजेस में मूवमेंट डाल दिया। ये है वो रनिंग वाली इमेजेस जो वो डर के भाग रहा है शेरू, और ये पहली इमेज है जो वो चलता, वो जंगल में अकेला चलता हुआ जा रहा था, ये वो इमेज है। तो दो ही इमेज हमारी ऐसी थी जो मूवमेंट वाली थी। दोनों में हमने इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर दिया है। अब दोनों के ही नीचे ऑप्शन है डाउनलोड का, इन दोनों को ही कर लेते हैं डाउनलोड। अब इसके बाद हमें चाहिए एक वॉइस ओवर, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको वॉइस ओवर आप चाहो तो अपनी आवाज़ में भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो खट्टा लींबू है वो अपनी आवाज़ में ही वो लड़की रिकॉर्ड करती है। अब चाहो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो काफ़ी सारे AI टूल्स हैं, जैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ डब AI। यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट टू स्पीच पे, और अब आ जाओ अपने स्क्रिप्ट पे। अपनी स्क्रिप्ट को कर लेते हैं कॉपी, जिसको हमें कन्वर्ट करना है AI वॉइस में। स्क्रिप्ट को यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं मोर वॉइस ओवर्स में, अपने हिसाब से अपनी वॉइस चूज़ कर लो। जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में चूज़ की थी वो बता देता हूँ, फीमेल वॉइस चूज़ करेंगे। यहाँ पे हिंदी एक्सेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पे निकोल की आवाज़ है जो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, एक बार सुन भी सकते हो आप। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जवान लड़की रही। तो ये आवाज़ सही लगी, इसको हम कर देते हैं यहाँ से कन्फर्म। अब यहाँ से क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट पे, इसके बाद MP3 एक्सपोर्ट, और अब हमारी वॉइस ओवर भी जनरेट हो गई, हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुकी है। अब हमारे इमेजेस, हमारी वीडियोस, हमारे वॉइस ओवर सब कुछ जनरेट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके वो सारी इमेजेस, वीडियोस और वॉइस ओवर यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये सारी इमेजेस और वीडियोस तो टाइमलाइन पे आ गई हैं। अब इनको स्क्रिप्ट के हिसाब से सेट कर लो कि कौन सी इमेज पहले आएगी और कौन सी वीडियो बाद में आएगी। अब सारी इमेजेस और वीडियोस को सेट करने के बाद अब बारी है थोड़ी बहुत एडिटिंग डालने की इसमें। वैसे तो स्टोरी आपकी कंप्लीट ही है, थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग डालनी है इसमें। जैसे अगर ट्रांजिशंस की बात करें तो जो ओरिजिनल वीडियो है जो खट्टा लींबू जो बनाती है उसमें हर एक ट्रांजिशन के बाद एक डार्क आती है, यानी ये वीडियो जो ब्लर आउट हो जाता है फिर ब्लर इन होता है, यानी डार्क ब्लैक कलर में ब्लर इन और ब्लर आउट होता है। तो उसके लिए अपन आते हैं ट्रांजिशंस पे, और कोई भी एक ब्लर फेड वाला जो ट्रांजिशन है उसे लगा देते हैं। तो अब मैं प्ले करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ। शेरू जंगल से जा रहा था, तभी उसको लगा कि कोई एक ब्लैक कुछ सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन होती है, देन अगली जो इमेज है वो सामने आती है। तो ऐसे ही सारी इमेजेस के बाद में ये ब्लर वाला इफेक्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वीडियोस हैं वो तो अच्छी खासी मूव कर रही हैं, लेकिन जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, मतलब हिल नहीं रही हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं कर पा रही, एंगेज नहीं कर पा रही। उसके लिए इमेज को भी थोड़ी सी मूवमेंट देने के लिए आप इसमें की फ्रेम्स लगा सकते हो। की फ्रेम आपको पता ही होगा कैसे लगाया जाता है। क्लिप जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे की फ्रेम वाला ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट करो और की फ्रेम फिर एंड में ले जाओ, उस कर्सर को उस फ्रेम के एंड में ले जाओ, और फिर जहाँ जितना आपको जूम इन जूम आउट करना है उतना कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट से एंड तक काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है। अब अगर इसी क्लिप को मैं प्ले करता हूँ तो आप देखो किस तरह से जूम इन होता है ये। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो आप ये इफेक्ट भी दे सकते हो जो की फ्रेम कहलाता है। इस तरह के थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको डालनी है। अब बाकी एडिटिंग का खेल तो आपका अपना टेस्ट है, आपकी अपनी चॉइस है किस तरह से एडिट आप करना चाहते हो। बाकी वीडियो कंप्लीट है, ये थोड़ी सी सस्पेंस या स्पूकी टाइप वीडियो है, तो इसमें थोड़ा सा एक स्पूकी या हॉरर टाइप आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, जो आपको अगेन यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा अगर आपको कॉपीराइट फ्री चाहिए तो। और बस आपकी वीडियो तैयार है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, यहाँ से कर लो एक्सपोर्ट, और अब आपके सामने आ रही है फाइनल वीडियो। एक बार शेरू जंगल से जा रहा था,
तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शेरू घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। पर जब वह घर पहुँचा तो देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। और अगर अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।